many congratulations for getting a very good rank in your BPSC. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Great, Vikas. So, how is the feeling like? I mean, it's quite a awesome thing, यार. मतलब सरकारी अफसर बन गए आप finally. यस सर, सभी बहुत खुश हैं सर, घर वाले भी खुश हैं, फ्रेंड्स भी खुश हैं सर। ग्रेट। कहाँ में रहते हैं आप बिहार में? कहाँ से आते हैं? सर मैं पटना से हूँ सर। पटना से हैं। ओके, जी राजधानी से ही। आई सी, जी बिहार सर। की राजधानी से ही है। ग्रेट। तो ये तैयारी जो आपने करी, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, दिल्ली रह के करी कि अपने होम टाउन में रह के करी? जी सर, जैसा कि जेएनयू से मैं अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया हूँ, तो जी 2020 तक तो मैं यहीं पे था। फिर 2020 में मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, कोविड के टाइम्स में ही। जी और उसके बाद सर मैं घर चला गया था, बट वापस सर मैं 2022 में सर मैं वापस दिल्ली आ गया था, और अभी सर मैं दिल्ली में ही हूँ। जी। तो क्या उम्र क्या आपकी विकास? सर 25। 25। यार ये बहुत खुशी सुनती है, बहुत खुशी होती है सुन के ना, जब यंग बच्चे 24, 25, 26 साल की उम्र में ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करते हैं। मेरी काफी बच्चों से बात हुई है जिन्होंने बिहार में भी क्रैक किया था, और अक्सर यही देखा जा रहा है कि 25, 26 साल की उम्र में बच्चे क्रैक कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मतलब आप अपना जो यूथ का टाइम है कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं और फोकस स्टडी कर रहे हैं। तो अगर अपने सफर के बारे में बताना चाहें विकास, तो कैसे बताएंगे? आपका ये जो सफर है, केवल बिहार का ही तैयारी कर रहे थे आप, कि आप साथ के साथ यूपीएससी का भी तैयारी कर रहे थे? सर जैसा कि मैंने बताया कि मैं जेएनयू से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अपना कर रहा था, मैंने कोरियन लैंग्वेज में किया है सर। तो कोरियन लैंग्वेज? जेएनयू। जी सर। अरे ऑसम ऑसम। तो कोरियन ड्रामास काफी देखते होंगे नेटफ्लिक्स पे? जी सर। जी सर। राइट तो राइट। हाँ, तो जेएनयू में सर जैसा कि सर सभी लोग जानते ही हैं कि यहाँ पे काफी कम्पिटिटिव माहौल है। कई लोग हैं जो तैयारी पहले से कर रहे होते हैं यूपीएससी की। तो जी हमारे भी सीनियर्स थे, हमारा एक बैचमेट भी था सर जो कि यूपीएससी उसने निकाला, और वो काफी मोटिवेटिंग था सर हमारे लिए। जी 2020 में सर वो अभी आईआरएस है, वो अक्षय नाम है उसका सर। तो जी उसके थ्रू सर हम लोग सर काफी मोटिवेट हुए कि इसे किया जा सकता है। और जी जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया, कोविड एक ऐसा समय था जहाँ सर हम घर में बैठे थे और खाली थे। तो वहाँ हमने सोचा कि इस समय को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज किया जाए। तो वहाँ सर सबसे पहले मैंने जब इसके बारे में पता करना शुरू किया यूपीएससी और बीपीएससी के बारे में, हम्म। तो मुझे लोगों ने बताया कि पहले ऑप्शनल भी देख लो कि क्या करना है। अच्छा। तो मैंने जब ऑप्शनल के बारे में जब देखना शुरू किया, तो मुझे सोशियोलॉजी सर बहुत अच्छा लगा। तो जी। किसी एक सीनियर ने मुझे गाइड किया कि एक काम करो, अगर पता नहीं चल पा रहा है तो एक वीडियो देख लो सीपी क्लासेस की जाके सबसे पहले। अच्छा। तो मैं यूट्यूब पे गया और मैंने सीपी क्लासेस की एक वीडियो देखी, और सर वो ऐसा था कि वो एक वीडियो पे मैं रुका नहीं। हाँ। मैंने उस दौरान सारी वीडियोस, मतलब कम से कम तो 30-40 वीडियो तो मैं देख ही गया अगले अच्छा 15-20 दिनों में। हाँ। अच्छा। तो वहां से पूरा एक इंटरेस्ट आया। तो उस समय सर बहुत ज्यादा तो समझ में नहीं आया था क्योंकि वो पहली बार था। जी मगर जब वापस से मैं उसी सेम वीडियो को जब मैंने वापस से 2022 में देखा, तो वो एक बिल्कुल प्रिपरेशन को मेरा एक बेस बन गया सर। उनके जो नोट्स हैं सर सीपी क्लासेस के, जो फ्री में अवेलेबल है सर वेबसाइट जी पे, वो बहुत जी ही क्रिस्प है सर, बिल्कुल नोट्स के फॉर्म में है वो। मतलब उससे जी आपको दोबारा नोट्स बनाना नहीं है, वो नोट्स इटसेल्फ इट्स अ नोट। और वो जी सर प्रीलिम्स, ये मेंस के समय में भी और इंटरव्यू के समय में भी, दोनों समय में भी जी सर बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल था। जी। तो के ड्रामास ज्यादा अच्छे लगे कि एस ड्रामास, यानी कि सोशियोलॉजी के वीडियोस, या कोरियन ड्रामास, क्या ज्यादा अच्छा लगा आपको? तो सर मुझे तो सोशियोलॉजी के ड्रामाज ही। तो ये वैसे बहुत दिलचस्प बात आपने यहाँ पे बताई विकास, क्योंकि जेएनयू का नाम लिया आपने, तो मुझे लगा कि शायद कोई आपने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कुछ ऐसे में आपने कोर्स किया होगा। कोरियन लैंग्वेज, दैट इज वेरी गुड। मतलब आपने कुछ एक डिफरेंट चीज करी। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ, और आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ये जानना चाहेंगे, कि ये कोरियन लैंग्वेज का ये कहाँ से आइडिया आया आपको ग्रेजुएशन करने का? सर जब मैं स्कूल में था, तो हमारे जी स्कूल में भी सर फॉरेन लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती थी सर। तो जी। वहां से भी सर एक आइडिया था हमारे पास। और दूसरे सर हमारे घर में ही हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है सर जेएनयू में ही, जापानीज लैंग्वेज के। तो अरे अच्छा उन्होंने भी अच्छा। सर उन्होंने भी हमें गाइड किया, और कोरियन खास करके इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने बताया कि इसके अंदर स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है, अच्छा। और कोरिया जाने का भी मौका मिलेगा आपको अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और जी दूसरा सर जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा था कि अगर आप ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं तो आप इजिली जी मार्केट में एक्सेसिबल है, जॉब आप आसानी से ले सकते हैं, आपको एक अच्छा जॉब जी मिल जाएगा। जी। तो विकास, घर वालों ने कभी कहा कि यूपीएससी की तरफ कुछ दो, कुछ रुझान रखो,
कभी घर वालों ने कुछ आपको इंस्पायर किया हो या कुछ कहा हो कि बेटा बिहार का या यूपीएससी का पेपर दे दिया जाए, ऐसा कभी हुआ क्या? सर जैसा बिहार की सोसाइटी सर है जो कि बहुत वैल्यू करती है सर सिविल जी सर्विसेज को जी जी एग्जामिनेशन जी को लेकर के, तो एक जी उनके मन में तो हमेशा से था कि अगर कोई सर्विसेज में जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। कभी उन्होंने प्रेशराइज नहीं किया, बट ये मेरा खुद का ही डिसीजन था कि मुझे इसके अंदर जाना है, और इससे वो बहुत खुश थे कि चलो ये जाना चाहता है उसके अंदर। तो वो बहुत सपोर्टिव थे सर, हमेशा उन्होंने जी सपोर्ट किया मुझे। जी। तो ये एक अच्छा अच्छा बैकअप था सर उनके तरफ से मेरे लिए सर। तो यदि कोविड ना आता, आपने कोविड के समय तैयारी शुरू करी, तैयारी तो क्या मतलब आपने महज वीडियो देखने शुरू करे, आपने जी अपने सर। माइंड में कोई मतलब आपके लिए मतलब आपने यूपीएससी और बीपीएससी का ऑप्शन रखा कि चलो फ्री बैठे हैं, कोविड का टाइम है, तो घर जी पे सर। लॉकडाउन पे बैठ के कुछ कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज कर लें। नहीं जी तो सर। आपका प्लान अगर कोविड ना आता तो शायद इसी अपने कोर्स में, कोरियन लैंग्वेज जी के सर। कोर्स में ही अपना जॉब अपॉर्चुनिटीज परस्यू करने का था। जी सर, मेरा था कि कोरिया जाकर पीएचडी करने का सर प्लान था। बट राइट। कोविड ने सब कुछ चेंज कर दिया सर। उस दौरान मुझे यूनाइटेड नेशन के साथ भी वॉलंटियरिंग करने का मौका मिला था कोविड के दौरान ही। जी और उस समय ब्यूरोक्रेट्स के साथ सर जब हम मिलते थे तो वहां से भी जी सर एक मोटिवेशन आ रहा था कि ये लोग जी बिल्कुल फील्ड में रहकर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। जब अपने जी घर वाले भी सर ज्यादातर सर लोग हेल्पफुल नहीं होते हैं, लेकिन जी अगर एक ब्यूरोक्रेट्स को अगर हम देखें तो वो बिल्कुल फोरफ्रंट पे थे। तो वो जी चीजें भी सर उस समय सर काफी मोटिवेट कर रही थी। जी। तो इसको क्या बोलें विकास के भाग्य बदला, भाग्य अच्छे के लिए बदला कि कैसे बदला? क्योंकि आपका मन कुछ और था लेकिन आपको, और आपने, आपको जो चीज मिली वो चीज लाखों और बच्चे चाहते होंगे कि यार के काश हमें बीपीएससी का मौका मिले या यूपीएससी मौका मिले, बट भाग्य ने शायद कुछ और लिखा था आपके लिए, शायद हम ये कह सकते हैं। जी सर, मैं तो इसे अच्छा मानूंगा सर कि बहुत ही अच्छा हुआ ये जी जो मैं सर इस डायरेक्शन में आया। अब मैं जी सर वापस से जाकर सर जहाँ से बिहार से सर हम उठकर आए हैं एक ऐसी जी सोसाइटी जहाँ बहुत काम करने की आवश्यकता है सर। जी जी अच्छे सिविल सर्वेंट्स अगर वहाँ जाते हैं तो चेंज आएगा सर हमारे बिहार में भी। तो मुझे जी ये बहुत अच्छा लगता है कि आज के समय में जेएनयू, डीयू, आईआईटी जैसे स्टूडेंट्स, वहाँ से पढ़े हुए स्टूडेंट्स बीपीएससी में जाकर सिविल सर्वेंट बन रहे हैं सर। तो ये एक अच्छा चेंज सर लाएगा सर बिहार के अंदर। जी। तो स्लीपी क्लासेस के बारे आपने जैसे बताया कि आपके सीनियर ने आपको कहा था इस चैनल के बारे, तो जी सर। तो जो आपके सीनियर थे वो सिलेक्टेड, सब सिलेक्टेड ब्यूरोक्रेट है कि लाइक अभी वो तैयारी वगैरह कर रहे हैं? नो सर, वो सिलेक्टेड है सर। मेरा बैचमेट ही था सर, वो भी कोरियन से ही था। अभी अच्छा। सर वो आईआरएस है सर, यहाँ पे दिल्ली में ही पोस्टेड है सर। अक्षय उसका नाम है, चरण जुमेश। और ओके। उसने सर, हाँ उसने सर पहली बार सर 2019 में सर यूपीएससी सर क्रैक किया था। जी तो वो एक काफी मोटिवेशन था, और उसके भी ऑप्शन सर सोशियोलॉजी थे, तो उसने ही जी बताया था सर हमें इसके बारे में। जी। अक्षय जी को हमारा प्यार दीजिएगा जब भी उनसे बात होती जी है। सर। अभी स्लीपी क्लासेस की सोशियोलॉजी का आपने वीडियोस देखा, उसके अलावा कोई और इनिशिएटिव भी आप फॉलो करते थे स्लीपी क्लासेस के? सर पीवाईक्यू के जो इसके वीडियोस आते थे, मैंने पिछले बार जी जब मैं यूपीएससी का सर दे रहा था अटेम्प्ट, तो मैंने पीवाईक्यू जी के सारे वीडियोस, मैम ने इन्वायरमेंट का जो वीडियो कराया था तो मैंने पूरा देखा था। जी और प्रीमिक्स के जो इसके वीडियोस आते हैं सर वो भी मैं लगातार सर फॉलो करता हूँ। जी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं सर जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पे सर छोटे छोटे नोट्स आते रहते हैं, हैंडी नोट्स। जैसे आज भी सर शेखर सर ने डाला था वो रैट होल माइनिंग के बारे में। तो राइट ये चीजें सर जो है वो पता चलते रहता है हमें कि इन चीजों के बारे में हमें जानकारी रखनी है, और वो कहीं ना कहीं राइट हमारे माइंड में रहता है, और एलिमिनेशन के समय वो सर काम आता है, ऑप्शन एलिमिनेशन के समय में। राइट राइट एब्सोल्युटली। तो कितना वेरिएशन आप देखते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में और आप बिहार के अपने प्रीलिम्स में, कितना वेरिएशन देखते हैं? सर बिहार का जो प्रीलिम्स होता है बेसिकली वो थोड़ा फैक्चुअल है सर। अभी तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है प्रीलिम्स में, बट ज्यादातर वो फैक्चुअल है। बट यूपीएससी इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। और जी क्वेश्चन सर यहाँ पे लेंदी होते हैं, जहाँ की आपको 2 घंटे के अंदर बिल्कुल फोकस्ड होके ढेर सारे पेपर्स मॉक्स करके आपको जाने पड़ेंगे। अगर बीपीएससी में आप पढ़कर भी जा सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जैसे मैंने भी प्रीलिम्स जो निकाला उसमें मेरा 115 मार्क्स आया था सर। बट मैंने कोई टेस्ट वगैरह उसके लिए तो नहीं लगाया था अच्छा बीपीएससी के प्रीलिम्स के समय। हाँ, बट यूपीएससी में सर हमें बिल्कुल फोकस होके सर प्रीलिम्स के समय टेस्ट लगाना ही चाहिए, किसी भी जी बच्चे को सर लगाना चाहिए, क्योंकि वो जी प्लानिंग है एक आपका कि आप 2 आवर्स को किस तरह से यूटिलाइज करेंगे एग्जाम के दिन। जी जी। तो ये मेरा मानना है सर। जीएस के लिए आप कौन से सोर्सेज पे डिपेंडेंट थे? कोई ऐसे पर्टिकुलर वेबसाइट्स या कोई ऐसे पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल जिनको आपने फॉलो किया हो अपने जीएस की प्रिपरेशन के लिए, अपार्ट फ्रॉम स्लीपी क्लासेस? सर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल? ओवरऑल ओवरऑल
सर मैं तो सर जीएस के लिए अगर हिस्ट्री की बात करें तो वही नॉर्मल जो स्पेक्ट्रम की किताबें होती हैं, और एंशिएंट और मेडिएवल के लिए एनसीईआरटी की किताबें वही फॉलो की थी। और लक्ष्मीकांत सर पॉलिटी के लिए किया था। और ज्योग्राफी के लिए सर मैं कुछ वीडियोस, यूट्यूब के वीडियोस, और वो कोई चैनल नहीं था सर, मैं सिंपल उस टॉपिक को लिखता था यूट्यूब पे और यूपीएससी डाल देता था, तो जो भी आता था वीडियो जिससे ज्यादा व्यूज हो और एनिमेशन वाले जो वीडियोस होते थे तो उससे मैं कर लेता था जी। तो ये ज्योग्राफी के लिए था, और मेन तो सर एनसीईआरटी थी उसके लिए भी। और सर इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के लिए तो शंकर आईएएस की बुक जो मैंने भी फॉलो की थी सर, और जो वीडियोस थे पड़े यूट्यूब पे कुछ क्लियरिटी के लिए, करंट अफेयर के कुछ टॉपिक्स के लिए, तो ये किया था। और करंट अफेयर के लिए सर मेरा मानना है कि रेदर देन कि आप एक बार में एग्जाम से पहले 1 महीना पढ़े, उससे अच्छा है कि आप रेगुलर टच में बने रहें। न्यूज़पेपर को पढ़ना है, रिगरसली नहीं पढ़ना है, 2 आवर नहीं देना है, बट अगर आप आधे घंटे 40 मिनट में भी कर लेते हैं न्यूज़पेपर को तो वो सफिशिएंट है, क्योंकि वो आपके पास रहता है वो नॉलेज, और आप टच में बने रहे। जैसे प्रीमिक्स सीरीज जो आप सर चलाते हैं, स्लीपिंग क्लासेस, ऐसे ही और भी कई चैनल्स हैं जो सर चला रहे होते हैं, तो आप उनको बनाते रहें और कुछ क्वेश्चन डेली सॉल्व करें। 5-10 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं सॉल्व एमसीक्यू, तो ये चीजें सर बहुत हेल्पफुल होती है सर एग्जाम के दौरान जी। तो आपने ऐसे कोई फॉर्मलाइज्ड कोचिंग नहीं लिया? आपने कोई कोचिंग वगैरह, आपने दिल्ली में भी रहे, आप टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं लिया? सर कोई भी कोचिंग नहीं लिया सर। जी जी। तो जहां तक प्री की बात आती है, तो जैसे आपने बताया कि आपने क्वेश्चंस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करे, बहुत जरूरी ये कंपोनेंट हमारे इस सफर का होता है मेंस आंसर राइटिंग, यानी कि मेंस देना। और सही मायने में जो हमको रैंक दिलाता है वो हमारे मेंस का स्कोर ही है। प्री के नंबर तो कहीं नहीं जुड़ते, जैसे आप जानते हैं। मेंस को लेके कितना कंसिस्टेंटली आप प्रैक्टिस करते थे? सर अगर आप एक बार सिलेबस आपका कंप्लीट है, जनरली आप 1-2 बार कर चुके हैं सिलेबस को कंप्लीट, तो मेरा मानना है कि आप आंसर राइटिंग शुरू कर दें। आप कभी भी उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते हैं कि मैं जब तक पूरी तरह से सिलेबस नहीं खत्म कर लूंगा, और यही सर इनर्शिया होता है बच्चों में जो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि आप स्टार्ट करें ना, करंट अफेयर के टॉपिक से तो कर ही सकते हैं, जो आप न्यूज़पेपर में जो आप पढ़ रहे हैं उन टॉपिक से आप स्टार्ट करें, तो वो इनर्शिया खत्म हो जाती है सर। और मेंस के दौरान तो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा जो है वो यही है कि आपने आंसर पहले लिख रखा है या नहीं, बिकॉज एग्जाम में 40 पेजेस जो लिखने होते हैं, 38 पेजेस बीपीएससी के अंदर खास करके, तो आप 2-3 घंटे में वो नहीं लिख पाएंगे। 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सर ऑप्शनल के अंदर, जिसमें कि आपको 6 से 7 पेजेस लिखने होते हैं कम से कम अच्छा मार्क्स लाने के लिए। तो अगर आप पहले से आंसर लिखकर नहीं आए हैं, पहले से आप प्रैक्टिस में नहीं है, तो आप वो नहीं कर पाएंगे। कई बच्चों के सर मैंने देखे जिसकी कि पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स है, बट उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि समय नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने पहले आंसर नहीं लिख रखा था। तो मेरा मानना है कि बहुत जरूरी है आंसर राइटिंग करना, और कम से कम 2 क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। और खास करके जब एग्जाम से पहले 6-7 पेपर अगर आप सॉल्व करके जा रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होता है सर एग्जाम के दौरान। जी बिल्कुल सही बात आपने कही विकास, कि कम से कम 2 क्वेश्चंस अगर डेली हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें तो उससे हमारी कंसिस्टेंसी और स्पीड दोनों बनी रहती है। और बिल्कुल सही आपने बात कही है कि कंटेंट में तो कमी रह जाती है, वो तो हमेशा रहेगी, वो महारत तो हम नहीं बन पाते कंटेंट में, पर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि शायद आप फॉलो भी करते हो, स्लीपी क्लासेस का एक इनिशिएटिव भी है मेंस अ डे का, जहाँ पे रोज दोपहर को 12 बजे एक मेंस का क्वेश्चन दिया जाता है। आयुष सर जो कि पॉलिटी पढ़ाते हैं वो लेते हैं, तो आई होप वो भी सेशन आपके काफी काम आया हो, और आई होप वो सेशन और भी बच्चों के काफी काम आए। ओके, तो मैं अगर बात करूं एथिक्स और एसे जैसे सब्जेक्ट्स की, तो देखिए अब ऐसा है कि अगेन लो हैंगिंग फ्रूट है, ऐसे बहुत लो हैंगिंग फ्रूट है, स्कोरिंग भी बहुत है। मैं पर्सनली एसे की क्लासेस लेता हूं स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। और एथिक्स की भी बात करें तो एथिक्स, ऑप्शनल और आपका एसे जो है, ये तीनों काफी आपका जो स्कोर है मैक्सिमाइज कर देते हैं मेंस में। तो एसे और एथिक्स को लेके आपकी क्या रणनीति रही है? सर एथिक्स की अगर हम बात करें तो वो जो 2 पार्ट है, पहला तो जो आपको थ्योरी की जो पार्ट करनी है, तो मेरा मानना है कि आप एक बार सिलेबस उठाएं और जो उसके टॉपिक्स हैं उसका खुद से एक नोट्स प्रिपेयर कर लें। वो खुद से हो, जरूरी नहीं है किसी कोचिंग का ही नोट्स हो, आप गूगल करेंगे नॉर्मल सारे टॉपिक्स का वो मिल जाता है, तो आप उसको सर तैयार कर ले अपने शब्दों में। और जहां तक केस स्टडी की बात है सर, तो मेरा मानना है कि एक आपको तैयार करना पड़ेगा, एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा, और वो तरीका आता है क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, 40-50 केस स्टडीज अगर आप कर ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। आपको पता है कि क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, स्टेक होल्डर्स अगर है तो कैसे स्टेक होल्डर्स पता करना है, तो ये चीजें सब प्रैक्टिस से आती है।
तो मेरा मानना है खास करके सेकंड वाले पार्ट में तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है सर। राइट, राइट। और अगर हम एसे की बात करें, उसमें आपकी क्या अप्रोच रही है? सर ऐसे के लिए तो मेरा मानना है कि जो टॉपिक्स भी सर हम पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर भी करते हैं, तो जी सर कई बार सर कोट्स आते हैं न्यूज़पेपर में। अभी सर ओपेनहाइमर मूवी हम देख कर आए थे, जी 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 उसके जी अंदर भी सर एक बोला गया मैथ्स इज अ म्यूजिक। तो ये चीजें सर यूपीएससी ने सीधे सीधे इस बार पूछा है, ऐसे के अंदर ये टॉपिक आया हुआ है सर। जी तो ये चीजें सर कई बार हम मिस कर देते हैं। जी कई चीजें आती हैं न्यूज़पेपर्स में आते हैं, कई बार हम मूवीज देख रहे होते हैं, तो उन जी चीजों को भी हमें सर एक जगह कंसोलिडेट करने, क्योंकि वही सर आपको अलग करेगा बाकी लोगों से, क्योंकि ऐसे तो जी। सभी लिख रहे हैं। राइट। दूसरा सर हमें काम करना होगा सर डायमेंशन के ऊपर। कई बार डायमेंशन को हम कवर नहीं करते हैं, एक फ्लो में हमारा ऐसे केवल एक ही तरफ चला जाता है। तो उससे सर अगर हम सारे जैसे फिजिकल एनालिसिस कई लोग करते हैं, कई लोग स्पेशल एनालिसिस करते हैं, तो जी इन चीजों के ऊपर सर हमें फोकस अगर हम करते हैं, कई बच्चे सर डरते हैं कि हम इतने पेजेस कैसे लिख पाएंगे। तो मेरा मानना राइट है अगर सारे डायमेंशन को वो कवर करते हैं तो एक अच्छा ऐसे आ जाता है, और आप छोटी छोटी चीजें भी आप सीखते हैं कि किस तरह से एनेक्डोट्स लिखना है, किस तरीके से राइट पोएम्स उसके अंदर लाना है। तो ये भी सर प्रैक्टिस है। एथिक्स और ऐसे सर मेरा मानना है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस है, इसमें जी। पढ़ने से ज्यादा लिखने की आवश्यकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लिखने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही बात है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़पेपर में से कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, करंट अफेयर्स में से एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हम कोट कर सकते हैं। बिकॉज बच्चों को लगता है कि फिलोसफिकल एसेज में फिलोसफी लिखनी है। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि फिलोसफीज नहीं लिखनी होती है, जो पेस्टल अप्रोच के साथ, मल्टीपल डायमेंशनल अप्रोच के साथ आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं अलॉन्ग विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे आपके जीएस की कंसोलिडेशन को टेस्ट कर रहा है ये सर। कि आप जीएस का जो आपने कंटेंट पढ़ा है कैसे उसको कंसोलिडेट कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन साथ के साथ जहां पे हमने आंसर राइटिंग की बात करी विकास, तो क्या आप इवैल्यूएट करवाते थे अपने आंसर्स या अपने एसेस वगैरह अपने फ्रेंड्स में से या अपने सीनियर्स में से? बिकॉज इवैल्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फीडबैक मिलता रहता है उससे हमको। यस सर। तो जैसा कि सर जब हमारा प्रीलिम्स हुआ तो जेएनयू में कई बच्चों के प्रीलिम्स हुए थे बीपीएससी जी के उस समय। तो जी हमारा एक ग्रुप बन गया था सर 7-8 बच्चों का। तो जी वो क्या करते थे, हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस किसी दिन एक बच्चा कोई लेकर आता था और हम सभी उसके आंसर्स लिखते थे और जी आपस में सर उसे इवेलुएट करते थे चेंज करके। सर इवेलुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जी बिकॉज आप जब किसी आंसर को लिखते हैं तो केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं जो आपका है, मगर जो चेक कर रहा बंदा होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू सर कुछ और भी होता है। तो उससे राइट आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। खासकर सर सोशियोलॉजी जैसे ऑप्शनल के पेपर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ की जी आप कई बार मिस कर जाते हैं कई चीजों को। तो वहां से सर ये पॉइंट, जैसे इस बार भी सर एक क्वेश्चन आया था ना स्ट्रेटिफिकेशन और इनइक्वालिटी के बीच में, राइट तो सर कई पॉइंट्स ऐसे, ये क्वेश्चन सर हम कर रखे थे, हमने किया था ये, जो हम राइट आपस में जब क्वेश्चन करते थे तो ये क्वेश्चन किया था। शेखर सर का भी सर इसके ऊपर सर बहुत अच्छा वीडियो था सर यूट्यूब पे पड़ा हुआ, और वहां से कई पॉइंट्स जैसे लुई डिमॉन एंड्रे बेटे ने क्या बोला है इसके ऊपर, तो वो जी चीजें सर बिल्कुल जब मैं बाद में नोट्स देख रहा था तो मैंने, आज तो कॉपी भी आ गई है सर, हमारी वो मेंस की कॉपी आ गई है, तो मैं नोट से मिला रहा था तो बिल्कुल हूबहू था सर, जैसे नोट्स में सर ने लिखवाया है बिल्कुल वैसे ही हमने लिखा है। तो बड़ा अच्छा लगा ये कि अगर आप राइट पहले से कर रखे होते हैं उन क्वेश्चंस को तो बहुत ही आसानी हो जाती है सर करने में। राइट राइट जी बिल्कुल, बिल्कुल। और शेखर सर की बात करें, उनको भी मैं डेफिनेटली बात कन्वे करूंगा और वो भी बहुत खुश होंगे जान के। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं स्लीपी क्लासेस के साथ। ऑफ कोर्स स्लीपी क्लास का जुड़ने का पहला रीजन सोशियोलॉजी ही था और आज भी सोशियोलॉजी ही है और आगे भी सोशियोलॉजी ही रहेगा। बिकॉज शेखर सर जैसे इंसान और टीचर हमको नहीं मिलते हैं। और साथ के साथ विकास, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, देखिए प्रीलिम्स का जो गेम है वो बदल रहा है। ऐसा लगता है कि आप लॉटरी अब निकालने जा रहे हैं। सुबह आपका किस्मत है, लॉटरी निकला तो आपका काम बन जाएगा, नहीं तो नहीं। सीसैट, जैसे आपने देखा कि सीसैट तो अब सबको डुबा रहा है, अच्छे अच्छों को डुबा रहा है। मैं सीसैट के बारे में बाद में करूंगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए क्या आपकी रणनीति बदलेगी आने वाले समय में? बिकॉज जीएस का आप जैसे बता रहे हैं कि जीएस में आपका स्कोर अच्छा था लेकिन सीसैट में कम रह गया था। क्या आप कुछ बदलाव अपनी रणनीति में करेंगे प्रीलिम्स के लिए? सर बिल्कुल, जैसा कि पहले भी ये मार्केट में लोगों में ही रहता है कि आप इलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके क्वेश्चंस बना देंगे। तो इलिमिनेशन टेक्निक को सर यूपीएससी ने ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है कि एक स्तर तक अभी भी आप कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन ज्यादा गेम जो अब आ गया है वो प्रैक्टिस के ऊपर आ गया है सर, कि आपका उस चीज के अंदर अगर नॉलेज है, अगर आप प्रैक्टिस में हैं, तभी आप उन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। और करंट अफेयर्स जो है सर, अब वो ऐसा नहीं होता है कि आप 5 महीने 6 महीने का पढ़ के या 1 साल का करके जाएंगे तो हो जाएगा। वो पीछे के करंट अफेयर्स भी पूछ रहे हैं जो काफी दिनों से न्यूज में है, 3 साल 4 साल से न्यूज में, तो उनको भी पूछा जा रहा है।
तो कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा कंसोलिडेट करके पढ़ना पड़ेगा, उन टॉपिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा जो पहले ही इंपॉर्टेंट रह चुके हैं और अभी भी वो इंपॉर्टेंट हैं। कई बार बच्चे सर इसे मिस कर जाते हैं। करंट अफेयर को सर कंसोलिडेट करना पड़ेगा। आप एक साथ केवल प्रीलिम्स के पहले नहीं पढ़ सकते हैं, आप उसे हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ते रहना पड़ेगा, आपको पॉइंट्स बनाते रहने पड़ेंगे। तो ये चेंज सर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी बैक टू सर एनसीईआरटी, लोग भटकते रहते हैं सर, अलग अलग सोर्सेज के पीछे जाते रहते हैं, मगर मेरा कहना है कि सोर्सेज को कम रखें, कंसोलिडेट करें अपने सोर्सेज को, कम से कम रखें और उनको ज्यादा से ज्यादा सर रिवीजन करने की जरूरत है। रादर देन नए नए सोर्सेज से अच्छा है कि आप एक सोर्स पे ही बार बार जाए, क्योंकि जिनका भी सर प्रीलिम्स मिस होता है ना, वो ऐसा नहीं कि कोई हार्ड क्वेश्चन उन्होंने गलत कर दिया, वो इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तभी उनका प्रीलिम्स से मिस होता है। कभी भी हार्ड क्वेश्चन गलत करके कोई प्रीलिम्स से बाहर नहीं होता है सर। जी 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 जी, तो हार्ड इन सब में चीजों गलत के होता ऊपर है। सर। जी जी सर। जब आप बिहार के पेपर दे रहे थे तो आप उस वक्त आपने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया? क्या ऐसा हुआ कि विकास ने सोचा कि यूपीएससी की तैयारी एक तरफ है, बिहार की तैयारी एक तरफ है, या आपकी अप्रोच एक ही थी स्टार्टिंग से? क्या डिफरेंस आप लेके आए या कुछ नहीं लेके आए? सर बिल्कुल सर, यूपीएससी से जो आप जब कंप्लीट कर रहे होते हैं अपना सिलेबस, तो एक नॉलेज तो आपके पास आ ही जाता है। तो उस नॉलेज के सहारे सर आप कट ऑफ के आसपास पहुंच जाएंगे, मगर वो क्रॉस नहीं हो पाएगा। अगर कट ऑफ 100 जा रहा है तो आप 90 तो ले आएंगे उससे, लेकिन वो जो 10 मार्क है वो हमेशा कम पड़ेगा और बार बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो कर रहा हूँ बट वो नहीं रहा है। तो बिहार, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जो बिहार स्पेशल क्वेश्चन आते हैं, बिहार के करंट अफेयर्स आते हैं, तो उनपे सर मैंने जिस साल मेरा ये बीपीएससी का 67th वाला हुआ सर, मैंने यूपीएससी स्किप किया था उस बार, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मैंने स्विच किया बीपीएससी के ऊपर कि मुझे ये वाला निकालना है। और मैंने सर बिहार स्पेशल उस साल सर लगभग 25-30 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो सर हिट किया, क्योंकि मैंने वो पढ़ कर गया था और वो वहां पे काम किया। दूसरा पीवाईक्यू स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं सर बीपीएससी में, खास करके जो 2018 में पूछा वो फिर से 2022-23 में पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन सर रिपीट होते हैं वहाँ पे। तो पीवाईक्यू वहाँ तो बहुत ज्यादा, और वहाँ बहुत एनालिसिस भी नहीं जरूरत है करने की आपको पीवाईक्यू की, आप अगर बस सॉल्व करके जा रहे हैं ना तो उससे भी आपका काम बन जाता है वहाँ पे। जी तो ये सर मैंने चेंजेस किए थे सर उसके अंदर। जी जी। कभी इन 3 सालों में, 3-3.5 सालों में, कभी ऐसा लगा, घबराहट हुई, कभी लगा कि यार कहाँ मैंने चक्कर ले लिया, कहाँ पंगा ले लिया, कि अच्छा भला मैं कोरियन लैंग्वेज करके कहीं निकल जाता? ऐसे थॉट्स आए 3-4 सालों में? जी सर, जी सर बिल्कुल, क्योंकि मेरा ये बीपीएससी का भी 3rd अटेम्प्ट था और अच्छा। यूपीएससी के भी 2 प्रीलिम्स नहीं हुए। तो जब 4 बार फेलियर मैंने देख लिया प्रीलिम्स के अंदर, तो ये लग रहा था सर कि मैं, क्योंकि मेरे बाकी के दोस्त हैं वो जॉब में है, कोई अमेजोन में काम कर रहे हैं, कोई कहीं और काम कर रहे हैं और उनको अच्छा सैलरी मिल रहा है, तो ये घबराहट सर होती थी। मगर अभी जब रिजल्ट हो गया है तो सब बहुत खुश हैं और मैं भी बहुत खुश हूँ कि जो मैंने रिस्क लिया वो काम आया। और आपने तो बिल्कुल एक आउट ऑफ द वे जाके रिस्क लिया, जो कि आपने दूर दूर तक सोचा भी नहीं होगा कि आप शायद इस लाइन में आना चाहेंगे। लेकिन जब आपको ये एंग्शियस होते थे, घबराहट होती थी, तो ऐसा होता था कि रात रात नींद नहीं आ रही है, या बिल्कुल पंखे को देख के ही बस लेटे हुए हैं, ऐसा होता था क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल होती है सर, खास करके जब रिजल्ट नहीं हो रहा हो प्रीलिम्स के बाद, जब आप अपना सब कुछ दे, जैसे इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स, जब आप अपना सब कुछ लगा देते हैं और उसके बाद नहीं आता है लिस्ट में, आपका रोल नंबर नहीं हो, तो ये घबराहट होती है सर। तो वैसे में वही है सर, अच्छे दोस्त बनाकर रखिए आप, फैमिली का एक अच्छा सपोर्ट होना चाहिए, तो ये चीजें सर फिर काम कर जाती हैं। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कैसे करते थे? थोड़ा हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस भी जरूरी होती हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स खेलना या योगा करना, वॉक पे जाना। तो क्या आप ऐसा काम करते थे अपने फ्री टाइम में जिससे आप थोड़ा अनवाइंड करते थे, अपने आप को रिलैक्स फील करते थे? सर क्रिकेट मैं हमेशा खेलता हूँ जब भी फ्री टाइम मिलता है, और जेएनयू जैसे जगह पे जहाँ आप आसानी से क्रिकेट, बैडमिंटन ये सब खेल सकते हैं, तो मैं ये करता था सर। और अच्छे दोस्त हैं सर, जहाँ शाम में बैठ के हम चाय पी रहे होते हैं किसी ढाबे पे बैठकर, तो ये चीजें सर इनफ है सर, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपको वापस से एक एनर्जाइज करके आप वापस से पढ़ाई कर सकते हैं फिर से। कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को जो अभी आप ही की उम्र के हैं और आप ही की अभी तरह अभी संघर्ष कर रहे हैं, जर्नी में तैयारी कर रहे हैं? और मुझे ये पता है जरूर विकास कि हमारी अगली बार भी बात होगी जब आप यूपीएससी क्रैक करके आएंगे, मैं वेट करूंगा उस मौके का। लेकिन कोई ऐसा मैसेज आप देना चाहें इस नोट पे बच्चों के लिए? सर सबसे पहले कि बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगा कि आप जब सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो ये मानकर चले कि ये आपसे वक्त मांगता है, टाइम मांगता है और परसिवरेंस इसमें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले तो ये कि कभी भी डिसर्टेड नहीं होना है। दूसरी बात सर कि ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, कंसोलिडेट करिए अपने रिसोर्सेज को, बार बार उसे पढ़िए, पीवाईक्यूज बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
और तीसरा, कभी भी किसी भी चीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि मेरा सी सेट अच्छा है या मेरा एथिक्स अच्छा है या ऐसे अच्छा है। सबको बराबर समय देना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सारे में अगर आप अच्छा करेंगे तभी आपके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ये राइट चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर, चाहे वो इंटरव्यू में क्यों ना हो। मेरा सर इंटरव्यू में राइट बहुत थोड़ा कम मार्क्स रह गया बाकी लोगों की तुलना में, तो क्योंकि वहां पे भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना बाकी जगहों पे आपने किया। तो ये सर मैं बच्चों को सर मैसेज देना चाहूंगा। जी, एंड ऑन दैट नोट आई अगेन कांग्रेचुलेट यू ऑन थैंक यू बिहाफ सो ऑफ मच द सर। टीम ऑफ स्लीपी क्लासेस। और यहाँ पे नहीं रुकना, अगले साल आपने फिर अपना प्रीलिम्स देना है, मेंस देना है और फतेह हासिल यस सर। करनी है। और जहां तक थैंक यू सो आपकी मच सर। सिलेक्शन की बात है, तो जब तक आप अपने यूपीएससी का सफर नहीं पूरा करते तब तक आप बिहार के अंदर रह के भी बहुत काम कर सकते हैं और बहुत बदलाव लेके आ यस सर। सकते हैं समाज में। तो विश यू एंड योर लव्ड वंस वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थैंक यू सो मिलेंगे मच सर। दोस्त जल्द। एंड थैंक यू सो थैंक मच, यू थैंक सर। यू।